नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आप सभी ने देखा होगा कि फिलहाल में एपिस्टीन फाइल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से विरोधी दल व बहुत से लोग जो हैं वो जवाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ये फाइल क्या है, क्या है साजिश अमेरिका की नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इन सबको जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये जानना हमारा अधिकार है गाइस। अब एपिस्टीन एक व्यक्ति था जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर क्रिमिनल था। चाहे हम बात करें सेक्स ट्रैफिकिंग को लेकर, चाहे हम बात करें बड़े बड़े लीडर्स नेता को लेकर, और इसके अपने ही द्वीप वगैरह, कहने का मतलब बहुत अमीर व्यक्ति, बड़े बड़े लोगों के साथ इसके रिलेशन। और वहीं अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, ठीक है, इस तरीके के नाम आपको इस रिपोर्ट के अंदर देखने के लिए मिले। उसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं जवाब जो है वो मांग रहा है, और हमारा भारत और भारत में रहने वाले निवासी भी इस पर जो प्रतिक्रिया है जो सरकार लेगी उसका इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा इससे भरा हुआ है गाइस। अच्छा, हमने जान लिया कि एपिस्टीन कौन था, ठीक है। अब एपिस्टीन फाइल में आया नरेंद्र मोदी का नाम, किस प्रकार वो समझते हैं। दोषी अपराधी की घटिया टिप्पणी, एपिस्टीन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होने पर भारत में प्रतिक्रियाएं जो है वो शामिल, मतलब तेज से हो गई है। हालांकि हम ये बात करें तो एपिस्टीन के कई झूठ भी हैं, यानी कि व्यक्ति के काफी झूठ भी हैं जो बताया जाता है कि केवल और केवल फैक्ट दे दिए इसने, है ना, उस पर कोई भी कंक्लूजन या फिर कोई भी रिजल्ट जो है उन्हें नहीं मिला। कहने का मतलब है कि झूठे तथ्य दे दिए हैं इसने और ये साबित नहीं हुए, प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, रिकॉर्ड जो जारी करा गया है वो आप लोगों के अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा करा गया है, और ये साल 2008 से दबा हुआ था। 2008 के बाद यूएसए के जो सिटीजन है उन्होंने दबाव बनाया सरकार पे, उसके बाद जाके, क्योंकि वहां तो ट्रांसपेरेंसी है बेशक, इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सी चीजें आपको पता है कि गायब हो जाती है, मिलती नहीं है, चीजें ठप हो जाती है, ठप इन सेंस केस दब जाते हैं, लोग बच जाते हैं। जब ऐसे बड़े क्रिमिनल का साथ बड़े बड़े नेता दे रहे होते हैं तो एक्चुअल में यही होता है कि चीजें अपने आप अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे ही यही है गाइस, यूएस के डिपार्टमेंट जो है, जस्टिस डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसे पेश करा गया है। अब इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए द्वारा, यानी कि अगर हम बात करें जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो पेश करा है, 3.5 मिलियन पेजेस का ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट है। सोचो कितना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों की कितनी फोटोज हैं? 2000 से ज्यादा वीडियोज हैं, 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर आप सभी का क्या चीजें शामिल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नाम ट्रंप का शामिल है, बिल गेट्स का नाम इवन शामिल है, और नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। आप लोगों का क्लिंटन एंड अदर बड़े बड़े जो व्यक्ति है ना, उनके नाम इसके अंदर शामिल हो रखे हैं। तो आप सोचो, जिन लोगों को हम लोग आइडल भी कहीं ना कहीं मानते हैं, माइकल जैक्सन बहुत बड़े डांसर हैं, वह भी इस तरीके की चीजों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे। हालांकि माइकल जैक्सन हमारे साथ नहीं है और एपिस्टीन भी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या था, इस पर केस लगा, इस पर उम्र कैद की सजा थी, 13 महीने में इसने जो जेल है वो काटी, उसके बाद ये फ्री हो गया, उसके बाद फिर ये जेल गया और वहां पे क्या हुई, इसकी डेथ हुई। ऐसा कहा जाता है कि इसने सुसाइड करा है, बट सुसाइड नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कोई कैमरा काम नहीं कर रहा था, जो कर्मचारी हैं वो सो रहे थे, है ना, अपनी अपनी ड्यूटी में वो सो गए थे, तो किसी के पास सबूत नहीं है कि इसने सुसाइड करा। तो आप जानते हो ना कि बड़े बड़े नेताओं का पर्चा ना खुल जाए तो क्या होता है, तो यही होता है कि उसे चुपचाप मार दिया जाता है। जब कोई कहता है ना कि मेरे पास सबूत है। अभी अगर हम बात करें, अभी जो अजीत पवार के साथ हुआ है, वो भी तो यही बोल रहे थे कि मेरे पास बीजेपी के खिलाफ रिपोर्ट्स हैं, इरिगेशन एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन 70 लाख का घोटाला है। तो उनके साथ क्या हुआ आपने जाना। बट हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इस तरीके की ही जो केस है ना वो मिलता जुलता सा है, कि भाई जो भी लीडर अगर आगे उठ के आता है और उसके पास सबूत होते हैं, उसे मार दिया जाता है या फिर उसे चुप करवा दिया जाता है। यही चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ये रिपोर्ट जो है क्या कहती है। एक्चुअल में एपिस्टीन का एक ईमेल था, वो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ईमेल था 9 जुलाई 2017, जो अब बात कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी का जिक्र था।
ठीक है, फोटो वीडियो तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एपेस्टीन ने नाम जो है वो जरूर लिया है पीएम मोदी का। अब बात थी क्या, पहले आप समझो कि पीएम मोदी 2017 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, तीसरा कार्यकाल अब कर रहे हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले यूएस जाते हैं जून के अंदर, उसके बाद ये इजराइल की विजिट के लिए जाते हैं। तो दोनों मामले जो है ना, मतलब दोनों विजिट जो है ना, इसी एपिस्टीन के ईमेल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि जैसे कि हम बात करें, नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो आया है किसमें मैम, रेपिस्ट, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किस रिपोर्ट के अंदर, जो कि 9 जुलाई, मतलब जो इस ईमेल के अंदर लिखा हुआ 9 जुलाई 2017 वाले में। अच्छा, द पीएम मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड संग इन इजराइल, ये रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, है ना, एडवाइस लेते हैं, एडवाइस लेंगे तो मुलाकात करेंगे, कैसे भी, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से करे, चाहे वो जाके फिजिकली प्रेजेंट हो वहां पे। तो इन्होंने 2017 के आसपास क्या लिया, एडवाइस ली एपेस्टीन से, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने डांस करा, नाचे गाए इजराइल के अंदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पर, उनके लिए ये नाचे गाए इन्होंने, ठीक है। दे हैड मेट अ फ्यू वीक अगो इट वर्क, इसने लिखा कि कुछ हफ्ते पहले ये मिले थे और ये काम कर गया। अब बात क्या है, अब स्पष्टीकरण क्या आता है कि ऐसे क्यों बोला उसने, हम देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए भी थे कि नहीं गए थे। जी हाँ, गए थे। कब से लेकर कब तक गए थे, ये 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल में ही थे 2017 में। और इजराइल से पहले क्या ये यूएसए गए थे क्या, यूएसए के प्रेसिडेंट को देखते हुए? जी हाँ, ये गए थे जून 2025-26, इसलिए ये मुद्दा जो है वो तेजी से आग पकड़ रहा है। अच्छा, अब ये क्या बात करता है कि एपेस्टीन क्लियरली स्टेट द मोदी टुक एडवाइस फ्रॉम हिम, यानी कि इसने साफ साफ लिखा है कि इन्होंने इससे एडवाइस जो है वे लिया है, एंड वेंट टू इजराइल where he danced and sung for the benefit of the US president. He also said it that it's work. ये लिखा गया। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये ईमेल मैंने जैसे बताया कि कब का है, 2017 का है, मुलाकात का। अच्छा, ये भी वही बता रहा है गाइस, ये ईमेल है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, इनकी ईमेल आईडी है, और ये जो ईमेल है जो मैंने भी आपसे बात करी है। अच्छा, ठीक है। अब बात क्या होता है, ये वापस से वही पेज दोनों एक साथ जो है वो आप लोगों के लिए लगा दिए हैं, ये वही पेज है, ठीक है। अब बात क्या है कि मोदी का नाम जो है इनके मेल के अंदर जो है वो जिक्र करा गया है, जिसलिए इसीलिए हम कह रहे थे कि चीजें जो है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। अब भारत की क्या प्रक्रिया है, भारत में कोई भी हम कह सकते हैं जुडिशियल वर्क, न्यायिक कार्य नहीं किया गया है, ना ही ग्लोबल लेवल पर लीडर्स को लेकर, ना ही भारत में हमारे न्यायिक प्रशासन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ या फिर इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। विपक्ष दल जो है वो क्या कर रहा है, बात रख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। अच्छा, अब न्यूज जो है वो कवर कर रही है, इसके अंदर वीडियो है, तस्वीरें हैं। अच्छा, ये बात भी है जो आप लोगों की, जिनके साथ ऐसा हुआ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, अगर हम बात करें 14-16 साल की जो लड़कियां हैं उससे भी कम उम्र की, तो उन्होंने वो सामने आके बोल रही है कि हाँ ये मैं थी, मैं इनसे मिली थी, इस ईयर में मिली थी, और मैं 14 साल की थी और मैं 16 साल की थी इस टाइम। किससे? एपिस्टीन से, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ, हम कह सकते हैं कौन है भाई, एप्स्टीन के संदेश से पता चलता है कि अनिल अंबानी यौन अपराधी की पहुंच का इस्तेमाल करके ट्रंप के सामने मोदी के एजेंडा को पेश कर रहे हैं। मतलब अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है, उद्योगपतियों का नाम भी इसके अंदर काफी शामिल जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। 2017 से 19 के बीच में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए और बड़ा करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो चर्चाओं में बनी है जी, ठीक है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इस पर बात जो है वो कर रही है। आपने देखोगे बहुत से सोशल मीडिया पर इन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसको देख रहे हैं, और इनके द्वारा जो है आप लोगों का बेसिकली बात जो है वो रखी गई है। अब विपक्षी दल का क्या कहना है और इनका देश, भारत देश का क्या कहना है कि भारत की छवि ग्लोबल लेवल पर बिगाड़ना चाहते हैं। आप देखते हैं कि हमेशा रैंकिंग में 75% टॉप पर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ग्लोबली लीड कर रहे हैं, विश्व के लीडर्स को, मतलब टॉप लेवल पर है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो ये हमारी वैश्विक छवि को खराब करना चाहते हैं, इनका ये बयान है। और ये बोल रहे हैं कि एक हाइप बनाना चाह रहे हैं, क्या, एक पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाह रहे हैं। हमारे देश के पीएम का कहना ऐसा है जी। अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा के लिए ओपन रहता है। आपको जो भी समझ में आता है आप लिखिए। आपके कमेंट्स देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और समझे जाते हैं कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे, धन्यवाद।